जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग कंकाल उत्तक पढ़े थे और कंकाल उत्तक में बताए थे कि ये ऐसे उत्तक होते हैं जो आपके शरीर के आंतरिक एवं बाह्य ढांचा का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो आंतरिक एवं बाह्य ढांचा के निर्माण में सहायक उत्तक को हम लोग क्या बोलेंगे, कंकाल उत्तक बोलेंगे। और कंकाल उत्तक जो होते हैं वो मेनली दो प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका कंकाल उत्तक होता है उसको हम लोग बोलते हैं उपास्थि, और दूसरा जो कंकाल उत्तक उसको क्या बोलेंगे, अस्थि बोलेंगे। और आज इन्हीं के बारे में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहला हेडिंग जो आएगा वो आएगा उपास्थि। उपास्थि को हम लोग कार्टिलेज के नाम से भी जानते हैं। उपास्थि क्या होता है, ये ऐसे कंकाल उत्तक होते हैं जिनका निर्माण ओस्टियो जो कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका होता है उसके द्वारा होता है। ये कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका क्या होता है, इसको डायग्राम से अगर आप समझ सकें समझिए। ये मान लीजिए कार्टिलेज का एक छोटा सा भाग लिए हैं, और कार्टिलेज का जो छोटा सा भाग है, तो ये कार्टिलेज जो होता है वो चारों ओर से एक रक्त वाहिनियों से युक्त आवरण द्वारा, ये कार्टिलेज है, और कार्टिलेज जो होता है वो चारों उसके बाहरी सबसे आवरण जो होता है वो रक्त वाहिनियों से घिरा हुआ आवरण होता है। और इस आवरण को हम लोग बोलते हैं पेरिकोन्ड्रियम। पेरिकोन्ड्रियम कहते हैं। अब ये जो पेरिकोन्ड्रियम है, पेरिकोन्ड्रियम के अंदर वाला ये जो पूरा भाग है, ये पूरा का पूरा भाग जो होता है, इस पूरे भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे, मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स होता है उपास्थि का, तो उपास्थि का मैट्रिक्स कैसा होता है, पतला होता है, चिपचिपा होता है, चिपचिपा गोंद जैसा। एवं कैसा होता है, इसमें कई प्रकार के तंतु पाए जाते हैं, कोलेजन तंतु, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि कोलेजन युक्त होता है, कोलेजन युक्त होता है। अब आप इसी मैट्रिक्स में देखिएगा तो कई इस प्रकार के छोटे छोटे आपको खाली स्थान कैविटी नजर आएंगे, और ये जो कैविटी होते हैं इसके अंदर है, मैट्रिक्स के अंदर, इन कैविटियों को हम लोग बोलते हैं लैकुना। इनको हम लोग लैकुना कहते हैं। अब इसी लैकुना में आपको क्या होगा, इस प्रकार के छोटे छोटे कोशिकाएं मिलेंगे, ठीक है, जिनसे हमारा कार्टिलेज उपास्थि बना हुआ होता है। और ये जो छोटे छोटे कोशिकाएं जो कहाँ पर प्रेजेंट हैं, लैकुना के अंदर मौजूद होते हैं। इन कोशिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं, इन कोशिकाओं को हम लोग बोलते हैं कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका। कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका। अब ये जो कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका है, इन्हीं कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका से मिलकर के कौन बना होता है, उपास्थि बना होता है। तो अगर इसका डेफिनेशन हम लोग बनाना चाहे उपास्थि का तो क्या होगा, तो ऐसे कंकाल उत्तक जिनका निर्माण कौन से कोशिका के द्वारा होता है, कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उपास्थि बोलेंगे। तो लिख सकते हैं ऐसे कंकाल उत्तक जिनका निर्माण कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा होता है, उसे उपास्थि कहते हैं। उसे उपास्थि कहते हैं। तो उसको उपास्थि के बाद अगर हम लोग देखें तो उपास्थि के अंदर क्या है, ये जो है वो मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स कैसा होता है, पतला, चिपचिपा एवं कोलेजन युक्त होता है। तो लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, उपास्थि का मैट्रिक्स, उपास्थि का मैट्रिक्स पतला, चिपचिपा एवं कोलेजन युक्त होता है। कोलेजन तंतु के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये कोलेजन तंतु युक्त इसका कौन कौन होता है, मैट्रिक्स होता है। अगर आप मैट्रिक्स में देखिएगा तो अनेक द्रव भरे आवरण होते हैं, और ये जो द्रव भरे आवरण जो मैट्रिक्स में मौजूद होते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, लैकुना कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, उपास्थि के मैट्रिक्स में, उपास्थि के या उपास्थि का मैट्रिक्स चारों ओर से द्रव भरे आवरण द्वारा घिरा होता है, द्रव भरे आवरण द्वारा घिरा होता है, जिसे
क्या बोल रहे हैं, लैकुना कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, लैकुना कहते हैं। और इसी लैकुना में कौन सी कोशिका मिलती है, कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका मिलती है, जिसके द्वारा किसका निर्माण होता है, उपास्थि के द्वारा उपास्थि का निर्माण होता है, जिसे लैकुना कहते हैं। और इसी में लिख सकते हैं, इसमें कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका मौजूद होता है। इसमें कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका मौजूद होता है और इसी कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका के द्वारा किसका निर्माण होता है, उपास्थि का। अब अगर देखें कि इस कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो इस कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका का जो निर्माण होता है एक प्रोटीन कॉन्ड्रिन प्रोटीन के द्वारा होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका का निर्माण, कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका का निर्माण कॉन्ड्रिन प्रोटीन, एक प्रोटीन है जिसका नाम है कॉन्ड्रिन प्रोटीन के द्वारा होता है। तो ये है आपके उपास्थि के बारे में। फिर आपको देखना है नेक्स्ट पॉइंट में कि ये उपास्थि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो उपास्थि जो होते हैं वो हमारे श्वास नली में पाए जाते हैं। श्वास नली में ये जो लैरिंग्स है, स्वर यंत्र जहाँ से आवाज़ निकलता है वहाँ पर पाए जाते हैं। ये जो नाक होता है यहाँ पर पाए जाते हैं। और हमारे शरीर में जो लंबे लंबे अस्थियाँ होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, उन हड्डियों का जो ऊपरी सिरा होता है, निचले सिरा होता है, जो अंतिम सिरा होता है, उसे शीर्ष भाग पर आपको कौन मिलेंगे, उपास्थि मिलेंगे। तो आप पहले इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए और इस डायग्राम को बना लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब अगर उपास्थि में देखें तो उपास्थि जो है वो चारों ओर से एक रक्त वाहिनी युक्त आवरण द्वारा घिरा होता है और इस आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकोन्ड्रियम कहते हैं। तो लिख सकते हैं कि उपास्थि चारों ओर से एक रक्त वाहिनी युक्त आवरण द्वारा घिरा होता है, जिसे पेरिकोन्ड्रियम कहते हैं। या कह सकता है कि उपास्थि का बाहरी आवरण कौन होता है, तो वो कौन होता है, पेरिकोन्ड्रियम होता है। बात करते हैं कि उपास्थि हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पाया जाता है। लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, उपास्थि मुख्य रूप से बाह्य कर्ण, ये वाला जो भाग होता है बाह्य कर्ण, ठीक है, श्वास नली कोमा लैरिंग्स, नाक एवं बड़े अस्थियों के शीर्ष पर मौजूद होता है। बड़े बड़े जो अस्थियां होती हैं, अगर हम लोग ये अस्थि बना दें इस प्रकार से बूंद, तो ये अस्थि का जो शीर्ष वाला भाग होता है यहाँ पर और यहाँ पर कौन मिलेगा आपको, उपास्थि मिलेगा। नाक में पाए जाते हैं, बाह्य कर्ण में मिलेगा, श्वास नली में मिलता है और कहाँ मिलता है, लैरिंग्स में ये पाया जाता है। यहाँ पर ये उपास्थि क्या होता है, कंप्लीट होता है। इस दोनों पॉइंट को भी आप वहीं पर क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अस्थि, हेडिंग डालेंगे अस्थि। अस्थि क्या होता है, इसको बोन कहते हैं, ठीक है। इसमें अगर लिख सकते हैं कि ऐसे कंकाल ऊतक जिनका निर्माण ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा होता है, उसका था कॉन्ड्रियोब्लास्ट और इसका क्या होता है, ओस्टियोब्लास्ट होता है। देखेंगे डायग्राम में हम लोग लिख सकते हैं कि ऐसे कंकाल ऊतक जिनका निर्माण ओस्टियोब्लास्ट
कोशिकाओं के ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा होता है उसे अस्थि कहते हैं, उसे अस्थि कहते हैं। अगर आप इसका डायग्राम देखें तो दो डायग्राम है, एक तो होगा अस्थि का, इसका पहले मैट्रिक्स की बात कर ले उसके बाद डायग्राम हम आपको दिखाते हैं। अस्थि का मैट्रिक्स, अस्थि का मैट्रिक्स कठोर, अस्थि का मैट्रिक्स जो होता है वो कठोर, ठोस, कैल्शियम एवं फास्फोरस युक्त होता है, कैल्शियम एवं फास्फोरस युक्त होता है। अब इसका अगर हम लोग सेक्शन देखें, कार्ड देखें, रिंग डालेंगे अस्थि का अनुदैर्ध्य काट, अस्थि का अनुदैर्ध्य काट कहने का मतलब लंबे लंबे अस्थि इस प्रकार से ये बोन है। अब अस्थि जो होता है ये भी चारों ओर से एक आवरण द्वारा घिरा हुआ होता है, और अस्थि जिस आवरण से चारों ओर से घिरा हुआ होता है इस आवरण को हम लोग बोलते हैं पेरिओस्टियम, पेरिओस्टियम कहते हैं। अब अस्थि के बीच में क्या होता है, एक छिद्र युक्त इस तरह से कैविटी होता है, गुहा होता है, और ये जो कैविटी है इसको बोलते हैं हम लोग अस्थि मज्जा गुहा, बोन मैरो कैविटी, अस्थि मज्जा गुहा कहते हैं। और इसका जो बाहरी आवरण होता है इस आवरण को बोलेंगे हम लोग इंडोओस्टियम, इसको बोलते हैं इंडोओस्टियम, इंडोस्टियम। अब बीच में जो खाली कैविटी आपको दिखाई दे रहा है ये इस प्रकार से, ये जो खाली कैविटी है इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। और बोन का, अस्थि का जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है, कठोर होता है, जिसको लिख सकते हैं मैट्रिक्स। अब इसी मैट्रिक्स में आपको इस प्रकार के समांतर कई नलिकाएं दिखाई देती हैं, और ये जो नलिकाएं होती हैं इन नलिकाओं को हम लोग बोलते हैं हैवर्सियन, हैवर्सियन नलिका, हैवर्सियन नलिका बोलते हैं। और भी नलिकाएं होती हैं, वाल्कमन्स नलिका होता है, या इसके बारे में और जो डिटेल है वो आपको दूसरे डायग्राम में नजर आएगा जब इसका ट्रांसफर सेक्शन लेंगे हम लोग। तो ये तो है इसका अनुदैर्ध्य काट, अस्थि चारों ओर से एक आवरण द्वारा घिरा होता है, उस आवरण को हम लोग पेरिओस्टियम कह रहे हैं। अस्थि के बीच में ये जो कैविटी युक्त गुहा होता है, लंबा नलिकाकार गुहा, इसको अस्थि मज्जा गुहा बोलते हैं, बोन मैरो कैविटी। अस्थि का जो दूसरा आवरण होता है उसको इंडोस्टियम कहते हैं। इंडोस्टियम और पेरिओस्टियम के बीच में ये जो कैविटी है, खाली स्थान है, इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स कठोर, ठोस और कैसा होता है, कैल्शियम एवं फास्फोरस युक्त होता है। अस्थि के मैट्रिक्स में ही अनेक समांतर नलिकाएं आपको नजर आती हैं, और उन नलिकाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, हैवर्सियन नलिका बोलते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं अस्थि का अनुदैर्ध्य काट, अनुप्रस्थ काट, अस्थि का अनुप्रस्थ काट, अस्थि के अनुप्रस्थ काट इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे ऐसे, और ये जो होता है वो चारों ओर से इस प्रकार के कैविटी द्वारा घिरा हुआ होता है। देख रहे हैं कैसे बना रहे हैं, आपको भी बनाना होगा। इस प्रकार से
इसमें ये जो गोल वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, इस गोल वाले भाग को बोलते हैं हम लोग हैवर्सियन नलिका। इसको बोलेंगे हैवर्सियन नलिका बोलते हैं। अब हैवर्सियन नलिका जो होते हैं ये भी एक क्या होते हैं, विशेष प्रकार के नलिकाओं द्वारा इस प्रकार से जुड़े होते हैं और इनको जोड़ने वाली जो नलिका होती है इसको बोलते हैं वाल्कमन नलिका बोलते हैं। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं लैकुनी। ये लैकुनी होता है। अस्थि के मैट्रिक्स में जो कैविटी प्रेजेंट होता है उस कैविटी को लैकुनी कहते हैं। अब लैकुनी से ये जो छोटा छोटा आपको परवर्त निकला हुआ दिखाई दे रहा है, ये जो परवर्त निकले हुए होते हैं इन परवर्त को हम लोग बोलते हैं कैनालिकुली कहते हैं। अब अगर आप लोग देखें तो ये सब के बीच में ये जो बीच वाला जो व्हाइट वाला धारी आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं लैमिली या लैमिला कर सकते हैं। लैमिला जो आप लैकुनी को आपस में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ये है अस्थि का अनुप्रस्थ काट और ये है अस्थि का अनुदैर्घ्य काट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब डायग्राम के द्वारा बना लिए। अब इसके बारे में हम लोग को क्या करना है, लिखना। तो पहले आप इसको नोट करिए, फिर इसको बनाइएगा और तब अंत में इसको क्या कर लेना है, बना लेना है। इसके बाद इसके बारे में हम आपको लिखवाते हैं। तो पहले इसको बनाइए और लिखिए। पहला हेडिंग आएगा लैकुनी। लैकुनी क्या होता है, तो अस्थि के मैट्रिक्स में उपस्थित कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं, लैकुनी कहते हैं। और इसी लैकुनी में कौन होता है, ओस्टियोब्लास्ट कोशिका मौजूद होता है। तो लिख सकते हैं अस्थि के मैट्रिक्स में मौजूद अनेक छोटे छोटे कैविटी जिनमें ओस्टियोब्लास्ट कोशिका मौजूद होता है, उसे लैकुनी कहते हैं। नेक्स्ट पर अगर बात करें तो लैकुनी जो होता है, अगर मान लीजिए कैविटी है तो इसे इस प्रकार से कई प्रवर्त बाहर निकले हुए होते हैं और लैकुनी से निकलने वाले प्रवर्त को हम लोग क्या बोलते हैं, कैनालिकुली कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं लैकुनी से अनेक छोटे छोटे प्रवर्त बाहर की ओर निकलते हैं, जिसे कैनालिकुली कहा जाता है। कैनालिकुली कहा जाता है, कैनालिकुली कहा जाता है। इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट आता है हेडिंग हैवर्सियन नलिका। इसमें लिख सकते हैं अस्थि के अनुप्रस्थ काट में दिखाई देने वाले नलिकाओं को हैवर्सियन नलिका कहते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो अस्थि मज्जा गुहा नेक्स्ट हेडिंग आएगा बोन मेरो कैविटी। अस्थि मज्जा गुहा, ये सब डायग्राम में आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ कौन चीज़ है। तो अस्थि मज्जा गुहा क्या होता है, तो अस्थि के बीच में उपस्थित एक लंबी नलिकाकार गुहा को अस्थि मज्जा गुहा कहते हैं। अस्थि मज्जा गुहा कहते हैं। अस्थि के बीच में उपस्थित एक लंबी नलिकाकार गुहा को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अस्थि मज्जा गुहा कह रहे हैं। नेक्स्ट आता है पेरिओस्टियम।
पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम क्या होता है? तो अस्थि का जो बाहरी आवरण होता है, अस्थि के बाहरी आवरण को ही हम लोग क्या कहते हैं? पेरिओस्टियम कहते हैं। इसमें लिख सकते हैं पेरिओस्टियम में अस्थि के बाहरी आवरण को पेरिओस्टियम कहा जाता है। अस्थि के बाहरी आवरण को पेरिओस्टियम कहा जाता है। एक और लास्ट है इसमें, वो है हैवर्सियन तंत्र। हैवर्सियन तंत्र क्या होता है? हैवर्सियन तंत्र, अभी आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, ये डायग्राम बनाएं और ये है हैवर्सियन नलिका। और हैवर्सियन नलिका के चारों ओर उपस्थित इस प्रकार की जितने भी संरचनाएं होती हैं, चाहे वो अस्थि कोशिकाएं हैं, कैनालिकुली है, लैकुनी है, उन सभी को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं? हैवर्सियन तंत्र कहते हैं। तो लिख सकते हैं हैवर्सियन तंत्र क्या होता है? हैवर्सियन नलिका के चारों ओर स्थित अस्थि कोशिकाएं, कोमा लैकुनी, कोमा कैनालिकुली, कोमा लैमिला को संयुक्त रूप से हैवर्सियन तंत्र कहते हैं। यह है हैवर्सियन तंत्र। और हैवर्सियन तंत्र के साथ ही आपका जो अस्थि वाला पार्ट है या कंकाल तक वाला पार्ट जो है वो यहाँ पर क्या होता है? समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।